कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुचित्रा आप लोग के साथ मैं अपने केवीएस की जर्नी शेयर कर रही थी और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के लिए सीटेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो मैं डे बाय डे आप लोग के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगी कि कैसे आप घर पे बिना पेड कोर्स के प्रिपरेशन करें। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सीडीपी की कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिनको प्रिपेयर करने से हमारे मैक्सिमम नंबर कवर हो जाएंगे और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सीडीपी में दो पार्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट दिए हुए कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करना है और दूसरा पार्ट 15 मार्क्स का है जो कि पेडागोजी से रिलेटेड। वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 30 मार्क्स की जो सीडीपी आएगी उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो कुछ मेन टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि वो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं और उन्हीं टॉपिक से पेडागोजी के भी क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं टॉपिक से आप मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं इस कॉपी में, ये जो कि मैंने हिमांशी मैम के वीडियो से लेक्चर से बनाए हैं और ये मैंने सिर्फ यूट्यूब से बनाए हुए हैं, मैंने कोई बुक वगैरह से नहीं बनाए हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे और ये मेनली मैंने उनके प्लेलिस्ट से बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर जो मेन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन बेसिक टॉपिक्स पे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं के नोट्स बनाए और इन्हीं को रीड आउट करके पढ़ के मैंने सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था बिना पेड कोर्स के। तो मैं इनको आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप डे बाई डे अपना सीडीपी को प्रिपेयर करें और इन्हीं नोट्स से आप अपना सीडीपी का जो पेपर है वो क्लियर कर पाएँ। और मेरी जैसी जो हाउस वाइफ हैं जो घर पे पढ़ नहीं पाती हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मैं आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करें और कैसे पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि हर लेडी को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और पढ़ के कुछ ना कुछ मुकाम इस आजकल के टाइम में हासिल करना बहुत ज़रूरी है और कुछ ना कुछ आपको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे आप वो पढ़ के करें चाहे बिजनेस करके करें, डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे। तो मैं तो मानती हूँ कि बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपको अपने पेशेंस और अपनी कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, हमारे घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये सारे इश्यूज आप लोग अपने आप को एक तरीके से बहाने ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बहाने होते हैं और इनको आपको अपने आप से ही हटाना पड़ेगा। कोई इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करेंगे, अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सीडीपी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो ये हैं कुछ 15 टॉपिक्स जो मैंने निकाले हैं सीडीपी के लिए और इन्हीं टॉपिक्स से आपको प्रिपरेशन करनी है। इन्हीं टॉपिक को देख के ये पहले आप इन टॉपिक को कवर अप करेंगे, देन उसके बाद कोई और टॉपिक आप उठाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा छूट रहा हो जिसमें से। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इसको आप पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है पियाजी, वाइसगॉस्की, कोहलबर्ग, इनसे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए हैं। CCE, RTE एक्ट 2009, NCF 2005, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, मोटिवेशन, लैंग्वेज एंड लर्निंग एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचर, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। ये सारे टॉपिक हैं, इनको आपको 1 बाई 1 मैं कवर अप करवाऊँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको पहले आप कवर अप करिए, इससे आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी अपने बनाए हुए। ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं खुद ही से बनाए हुए हैं, बाइलिंगुअल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि क्या किस में क्या लिखा हुआ है, कैसे है, तो सारे आपको शेयर भी करूँगी। ये रहे मेरे नोट्स और अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग के आज डे 1 की क्लास। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि इलाहाबाद में 1954 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। भारत की फर्स्ट लैब साइकोलॉजी 1916 में डॉक्टर NN सेन गुप्ता के
प्रेजेंस में हुई थी, जो कि कोलकाता में है। इसकी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी विलियम बंट ने 1879 में जर्मनी में बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्किनर का चूहों और थॉर्नडाइक के साथ जो संबंध बिल्लियों का, वही रिश्ता कोयलर के साथ है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास वन में है बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल अवस्था की अवधारणा से अभिप्राय है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो मतलब सामाजिक मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है? पहला पॉइंट होता है इन्फेंसी, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा लिटिल चाइल्डहुड, चौथा एडोलेंस। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन रहता है? तो हेरिडिटी हमेशा फिक्स होती है, ये बाय बर्थ मिलती है हमें पेरेंट्स से मिलती है। और इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। जैसे हम इन्वायरमेंट में पहले हम गांव में रहते थे, फिर सिटी में रहने लगते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। और कभी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, अभी कभी पैसे हो जाते हैं, ये इन्वायरमेंट होता है। हेरिडिटी हमें बाय बर्थ मिलता है, जैसे कि हमें कलर, माइंड हमारा जो भी है किस तरीके से वर्क कर रहा है, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वुडवर्ड कहते हैं कि डेवलपमेंट होता है जो कि वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लाई होता है। मानव विकास के नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सत्य है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों एक जटिल पारंपरिक प्रक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब दोनों अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, मतलब बढ़ेगा? तो ये सबसे ज़्यादा तेज होता है शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी में, प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था मतलब मध्य बाल अवस्था, तो ये शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में ये हमारा सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। विकास की अवस्था है कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारी जो एज रहती है तो कौन से पॉइंट में कितनी रहती है? तो 0 to 2 ईयर तक इन्फेंसी में रहती है, 2 to 6 अर्ली चाइल्डहुड में, 7 to 11 लेटर चाइल्डहुड और 12 to 18 एडोलेंस में। और सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होती है हमारी इन्फेंसी में, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर में थोड़ी धीमी हो जाती है और एडोलेंस में फिर से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं विकास की। तो प्री नेटल पीरियड जो जन्म से पूर्व, प्रसव पूर्व मतलब जो बच्चा वॉम में रहता है मदर के, वो 280 डेज का होता है। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बालावस्था की विशेषता है? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब वो रीजनिंग मतलब ये लगाते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट वो कौन से उसमें करते हैं। तो जब वो मध्य बालावस्था में होते हैं, मतलब लिटिल चाइल्डहुड में होते हैं, तो वहाँ पे वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये है तो ऐसा क्यों है। बच्चे उस टाइम पे आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि ये है तो ऐसा क्यों है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी पूछते हैं, वो डिपेंड करता है। विकास का सिद्धांत, विकास जीवन पर्यंत होता है, मतलब डेवलपमेंट पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है। अभी हमने बताया था कि वुडवर्ड ने बोला है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के मल्टीपल के इक्वल डेवलपमेंट होता है। विकास परिवर्तित होता है, मतलब मॉडिफिएबल होता है विकास, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण के से अधिक प्रभावित होते हैं। नंबर 4 बॉम टू टॉम होता है, मतलब जन्म से पहले से जब से आप माँ के घर में आते हो और जब तक कब्र तक जाते हैं, तब तक वहाँ तक आपका डेवलपमेंट होता है। स्पाइरल होता है, मतलब ये कभी कम कभी ज़्यादा डिपेंड करता है कंडीशंस पे। इंट्रीगेशन होता है, बच्चा पहले रोता है, फिर स्कूल जाने में अब नहीं रोता है, मतलब ये डिपेंड करता है। धीरे धीरे वो चीज़ों को समझता है, फिर सीखता जाता है। पहले आप उसको डांट के होमवर्क कराते थे, फिर वो अपने आप करने लगता है। ये कुछ कंडीशंस बनती हैं, उसके हिसाब से होता रहता है। तो विकास की ये सारी कंडीशंस हैं। अगला पॉइंट गत्यात्मक विकास, मतलब शारीरिक विकास में होता है, मतलब जो मूविंग डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? शारीरिक, जो हम लोगों की बॉडी ग्रो करती है और
हम लोग बड़े होते हैं, मोटे होते, पतले होते, ये सारे गत्यात्मक विकास में आता है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में 4 कंडीशन है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद रखना है। फिजिकल डेवलपमेंट में वृद्धि, विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रीजनिंग तक करने की क्षमता आ जाती है, मतलब भाषा मानसिक क्षमता को। सोशल डेवलपमेंट जेंडर डेवलपमेंट, मोरल नैतिक, इमोशन संवेग को विकास। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जब जन्म लिया था तब हाथ पैर थे पर उनमें गति नहीं थी। हाँ, जब हम बेबी होते हैं तो उसके उस फॉर्म में हम लोग अपने आप से नहीं चल फिर पाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में कुछ मोटर्स डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स, मतलब बड़ी मसल्स, चलना दौड़ना, और फिर फाइन। पहले हम लोग बड़ी मसल्स हमारी काम करती हैं, फिर उसके बाद हमारी छोटी मसल्स, जैसे कि हम पहले पेंसिल नहीं पकड़ पाते, लिखना नहीं आता था, हमें पकड़ के लिखवाते थे, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना सीख जाते हैं, मतलब छोटी मसल्स, लिखना, इंग्लिश, बुनाई कराई, तो ये चलता है। तो मतलब पहले ग्रॉस फिर फाइन, मतलब ग्रॉस टू फाइन हम लोग वर्क करते हैं। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फॉर्म टू। हाँ, तो ये मैंने बताया कि ग्रॉस टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, पहले बड़ी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग छोटी छोटी चीज़ें। सेफ्लोकॉर्डल और प्रॉक्सी डेस्टल, ये मतलब सेफ्लोकॉर्डल मतलब सर से पैर तक का हमारा डेवलपमेंट होता है, प्रॉक्सी डेस्टल मतलब केन से बाहर की ओर। वह अवधि जो वैक्सा से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, कुरसोरावित्य। इनिशियल द ट्रांजिशन, तनाव एवं तूफान का काल एडोलेंस। स्टैनली हॉल ने बोला है कि तनाव एवं तूफान की काल, एडोलेंस वाली जो हमारी कंडीशन होती है उसे लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग और डेवलपमेंट एंट्री रिलेटेड रहते हैं। प्याजे कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, एज इंपॉर्टेंट होती है। बाइस्को कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, एज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो सारे ऐसे साइंटिस्ट के अलग अलग थॉट्स हैं। कुछ साइंटिस्ट जैसे प्याजे, बाइस्गोजी, कोलवर्ग, इनके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं और ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तो मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग को, परिधियों को, अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है माहबद्ध विकास के सिद्धांत से। तो मतलब ये अभी हमने बताया था कि प्रॉक्सिमो डिस्टल ये जो होता है ये हमें बताता है कि हमारे अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर परिधि की तरफ हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। कब शुरू कर देते हैं? 18 से 24 मंथ में। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। ये याद रखना है पॉइंट्स, कुछ कुछ जो मंथ वगैरह बता रहे हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 18 से 24 मंथ में हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे मम्मा, पापा, ऐसे बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो 2 पार्ट में होता है। लेफ्ट साइड हमारा लैंग्वेज होता है और राइट साइड हमारी क्रिएटिविटी होती है। तो बच्चा पहला कुकिंग 6 वीक के अंदर कुकिंग करना स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट। बैबलिंग कब? 6 मंथ में। और एक वर्ड कब बोलना स्टार्ट कर देता है? 1 ईयर में। 2 वर्ड 1.5 to 2 ईयर में। मोर देन 2 वर्ड 2 ईयर में बोलना स्टार्ट कर देता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन के अनुसार नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फोनोलॉजिकल, ध्वनि संबंधी बताया जाता है। तो ये आज की पूरी क्लास समाप्त होती है। मैं दूसरी क्लास आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सीडीपी की प्रिपरेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, ये किस तरीके से करूँ। ये जो मैंने टॉपिक्स शेयर करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनको भी मैं डे बाई डे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी कि आपका जिससे सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जरा भी मोटिवेशन मिलता हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Take care and bye bye.